परीक्षित जी पूछते महाराज फिर ये भगवान आए क्यों, और जब से आप कथा सुना रही हो यही कहते हैं कि दैत्यों का उद्धार किया। तो सुखदेव बाबा कहते हैं राजन मैं तुम्हें यही तो बताना चाहता हूं कि जिस समय सृष्टि का निर्माण भगवान कर रहे थे उस समय सबसे पहले इस धरती पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जब पैदा किया ब्रह्मा जी ने, तो वो भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ चले गए थे। उन्हीं के जो द्वारपाल हैं जय विजय, चारों ऋषियों का उनको जो है शाप लगा था 3 जन्म तक जो है राक्षस योनि में जाएंगे। तो वही जय विजय सबसे पहले सतयुग में कथा हो रही है आज कलयुग में, और कथा कौन सी सतयुग की। तो सतयुग में जो है यही जय विजय जो है सबसे पहले जो राक्षस योनि मिली थी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में। सुनो परीक्षित, यदि तुम यही मन में विचार कर रहे हो कि ये दैत्य भगवान के शत्रु हैं, इनको मारने के लिए भगवान आ रहे हैं, भगवान अवतार ले रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि जो हिरण्याक्ष है उसका जो भाई है हिरण्यकश्यप, उसके बेटा प्रहलाद के ऊपर भगवान की कृपा कैसे हो गई। यदि दैत्य ही भगवान के शत्रु होते तो दैत्य पुत्र प्रहलाद जो है भगवान के भक्त फिर कैसे हुए। उन दैत्य पुत्र प्रहलाद को भगवान ने क्यों नहीं मारा। चौंक पड़े परीक्षित, महाराज एक दैत्य पुत्र होकर के प्रहलाद जी ने भगवान का भजन कर लिया। महाराज समझ नहीं आ रही है कथा। एक दैत्य पुत्र भगवान का भजन कैसे कर सकता है, क्योंकि ये हिरण्यकश्यप जिस समय हिरण्याक्ष को बारहा भगवान ने मारा था उस समय से भगवान को अपना शत्रु समझता था। और ऐसे हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान का भक्त कैसे हुआ, आप मुझे विस्तार से बताइए। तो अब प्रहलाद जी की कथा के बारे में, हिरण्यकश्यप के बारे में सुखदेव बाबा बताते हैं। जिस समय हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने 12 रूप धारण करके, उनका ये भाई हिरण्यकश्यप भगवान का शत्रु हो गया। भगवान को दुश्मन मानता था पर जानता था कि वो परमात्मा है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर इधर जो इस हिरण्यकश्यप ने देवताओं को अपना बंदी बना लिया। बहुत शक्तिशाली ये दैत्य था। इंद्र वरुण आदि जितने भी देवता हैं सारे के सारे देवता आज इसके गुलाम बने हुए हैं। इंद्र से जो है सफाई करवाता है, वरुण जी से जल भरवाता है, और न जाने कितने देव, अग्निदेव, पवन देव, शनिदेव, हर एक देवता जो आज हिरण्यकश्यप को जो है अपने पास बैठाए रखता है। एक एक देवता को आदेश देता है ये काम करिए वो करिए। सारे देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इस हिरण्यकश्यप को ये पहले जो है पिछले जन्म में भगवान का ही द्वारपाल था। कैसे इस राक्षस योनि से छुटकारा मिल सके, तो भगवान ने अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नहीं, प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए, ताकि ये दोबारा जो है मेरे पार्षद मेरे द्वारपाल बन जाए। अब देवताओं ने जब प्रार्थना करी, इधर जो है हिरण्यकश्यप मंदरांचल पर्वत पर तप करने के लिए चला गया। ब्रह्मा जी को जो है प्रसन्न करता है तप के द्वारा और खूब वरदान मांग लेता है। जिस समय हिरण्यकश्यप जो है मंदरांचल पर्वत पर तप करने के लिए जाता है, उस समय इनकी जो पत्नी है, नाम है जिनका कयादु, बहुत ही गर्भवती, और उनको जो है इंद्र अपने साथ भगा कर ले जाना चाहता था। हिरण्यकश्यप का पता चला तो वो तो चले गए थे तप करने के लिए, उनसे बदला ना ले सको तो उनकी पत्नी का ही हरण करके जो है इंद्र ले जाते हैं। नारद मुनि आए, इंद्र को वहां से भगा दिया कि दूसरे की पत्नी के ऊपर तू नजर डालता है, इसलिए डांट कर इंद्र को वहां से भगा करके अपने साथ नारद जी ने अपनी धर्म पुत्री मानते हुए अपने आश्रम में ले गए। वहीं खूब भगवत चर्चा करते करते सुंदर बालक प्रहलाद जी जन्म ले लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रहलाद जी का जन्म होता है।
अब 3 और बेटा है इस हिरण्यकश्यपु के, पर तीनों बेटा अपने पिता जैसे, केवल प्रहलाद जी भगवान के भक्त हैं। नारद जी के द्वारा सत्संग सुना तो प्रहलाद भी भगवान के भक्त हुए। हिरण्यकश्यपु तप करने के बाद खूब जो है वरदान इसने भगवान से मांग लिए थे। खूब वरदान जो है भगवान से मांगता है। इधर प्रहलाद जी जो है विद्यालय अपने विद्यार्थियों के साथ, सखाओं के साथ जाते रहते हैं। हिरण्यकश्यपु ने जो है विद्यालय पढ़ने के लिए भेज दिया। अब जब इस हिरण्यकश्यपु का स्वयं का बेटा भगवान का भजन करने लगा तो आज इसने अपने बेटे को भी अपना शत्रु समझ लिया। बार बार इस बेटे को मारने का प्रयास करता है, पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान जिसके रक्षक हैं उनका कोई कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बार बार मारने का ये प्रयास करता है, पर इसको जो है कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती। प्रहलाद जी वैसे ही भगवान का भजन करते हैं। एक दिन जो है कि नारायण नारायण नाम ही रटता रहता है। कहाँ है नारायण, मैं भी चल करके देखूं, तो विद्यालय पहुंच जाता है। इधर विद्यालय में जब प्रहलाद जी को देख करके कहता है कि तेरा परमात्मा कहाँ है, तो इसी प्रहलाद जी को दर्शन देने के लिए और हिरण्यकश्यपु के मन में जो भगवान के प्रति शंका बैठी हुई थी, उस शंका को दूर करने के लिए भगवान जो है खंबे से नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने जो है खंबे से जो है अवतार ले लेते हैं महाराज, क्योंकि भक्त का विश्वास उस खंबे के ऊपर अटक गया। तो उसी खंबे को जो है तोड़ करके फाड़ करके भगवान नरसिंह रूप धारण करके आते हैं, हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर देते हैं। भगवान का स्पर्श हिरण्यकश्यपु से हो गया, चरणों में गिर पड़े प्रहलाद जी। तो आज हिरण्यकश्यपु को भी भगवान ने अपने धाम को भेज दिया, क्योंकि भगवान का स्पर्श जिस वस्तु के साथ हो जाता है ना, चाहे वो कोई भी हो, उनका उद्धार हो जाता है और उनका कल्याण होकर भगवान अपने धाम में उनको जगह देते हैं। हिरण्यकश्यपु का भगवान ने उद्धार किया, सुंदर दिव्य रूप धारण करके। यही हिरण्यकश्यपु जो है चला जाता है फिर भगवान के धाम। और कहा, जहां भगवान का बैकुंठ लोक है, तो भगवान का आज जो जय और विजय द्वारपाल थे, एक जन्म जो राक्षस योनि मिली थी, उससे इनको छुटकारा दिला करके फिर से यह जय विजय अभी नहीं, इसके बाद इनको त्रेता युग में जो है रावण और कुंभकर्ण के रूप में भी अवतार लेना था। कथाएं तो बहुत है, पर क्या करें, समय की थोड़ी विडंबना